Dear student, Assalamu alaikum. Today I am going to uh, tell you how can we perform the big programming manual number 1. इसमें हमने बच्चों जो Hadoop जो है सेटअप करना है विंडोज़ इन्वायरमेंट के अंदर, और मैनुअल में जैसा कि मेंशंस है कि हमें रिक्वायर्ड जो बाइनरी फाइल्स हैं सेटअप करने के लिए Hadoops, वो हम उन पर्टिकुलर Hadoops के लिंक से क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। यहाँ मैंने सेटअप करने के लिए उन्हें पहले से डाउनलोड कर रखा है और इन फ़ोल्डर्स के अंदर जो है उन्हें मैंने स्टोर कर रखा है, और ये फ़ोल्डर्स जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे लैब्स के अंदर भी, जहाँ आप इसको जो है सेटअप करेंगे। तो एक नंबर 1 जो Hadoop जो है 2.9.1 जो है डिस्ट्रीब्यूशन में, ये हमारे पास Hadoop का सेटअप पड़ा हुआ है, और इसकी जो विंडोज़ सेटअप के लिए रिक्वायर्ड बिन फाइल्स है that is also downloaded and stored in a to replace bin के नाम से फ़ोल्डर में मैंने रखी है। और इसी तरह से तीसरा जो है हमें रिक्वायर्ड होगा JDK, और ये भी मैंने यहाँ पर जो है वो क्या किया हुआ है, पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट लेते हैं। और सबसे पहला जो स्टेप है नंबर 1, वो आपने ये करना है कि आपने यहाँ से जो Hadoop है इसको आपने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने C ड्राइव में जाना है, और C ड्राइव में जाके आपने एक बिग डाटा के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। ये देखिए, ये बिग डाटा के नाम से मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, और इसके बाद आपने ये जो बिनारे फाइल है WinZip आपने यहाँ पर इसको प्लेस कर देना है। जैसे नेक्स्ट जो है आपने WinRAR जो है प्रोग्राम्स को चलाना है, और उसे आपने एडमिन मोड में ऑन करना है। जो हमारे पास ये है, राइट क्लिक कर रहे हैं हम लोग, और इसको हम लोग जो है एडमिन मोड में ऑन कर रहे हैं। और इसके बाद हम आ चुका है, और यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो ये फ़ाइल है, इसका हम पाथ जो है वो हमारे पास C, और इसके बाद बिग डेटा, और इसके नेक्स्ट जो है ये बिग डेटा, और से नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसे हमने एक्सट्रैक्ट करवाना है। हमने इसको सेलेक्ट किया, यस। ये देखें, यहाँ पर ये अनजिप हो रही है, और जैसे अनजिप कंप्लीट हो गई तो हम इसे नेक्स्ट बताते हैं कि हमने क्या करना है। जी, यहाँ अनजिप होने के बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं, और ये अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो फ़िलहाल हम इसे यहाँ से हिट कर रहे हैं। और ये हमारे पास बिग डाटा के अंदर Hadoop 2.9.1 आया है। उसके अंदर अगर देखें एक और फोल्डर बन चुका है, तो लिहाजा में इसमें से अगर इस तरह हो तो आप इन डायरेक्टरीज को निकाल के वन स्टेप बैक करेंगे, ताकि वो फोल्डर के अंदर जो फोल्डर क्रिएट हो चुका है वो पाथ में एरर जनरेट करेगा नेक्स्ट में, तो हमने उसको उसमें से डिलीट कर देंगे। जी, अब ये देखें तो हमारे पास बिग डाटा और उसमें Hadoop और
यहाँ आप एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जो हमारे पास जो है डाटा का फ़ोल्डर, और इस डाटा के फ़ोल्डर के अंदर स्टूडेंट्स आपने जो है दो और फोल्डर क्रिएट करने। एक का नाम रखना है हमने डाटा नोड, और दूसरा जो है वी आर रिक्वायरिंग्स, उसका नाम होगा हमारे पास नेम नोड। ये देखें, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमने एक डाटा का फ़ोल्डर क्रिएट किया और उसमें दो फर्दर जो है डायरेक्टरीज या फोल्डर बनाए। एक का डाटा नोड नाम रखा और उसका नाम, दूसरे का नाम नेम नोड रखा। इसे करने के बाद अब हमें जो हमारा ये बाइनरी है दिस विल बी रिप्लेस करेंगे हम अपनी विंडोज़ बाइनरी सेटअप के लिए। यहाँ से हम लोग ये जो हमारे पास बाइनरी पड़ी हुई है टूब्स की, इसे हम लोग यहाँ से अनजिप करेंगे, और मैं अनजिप कर रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए अनजिप किया मैंने इसको। अनजिप होने के बाद आप इसे ओपन करेंगे और यहाँ देखें एक बिन का फोल्डर है, इसे आप यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, और वहीं जहाँ हमारा बिग डाटा है हडूप है, और ये बिन जो है हम इसको डिलीट कर रहे हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया और इसकी जगह मैंने इसे जो है पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास नेक्स्ट आ गई, ये हमने रिप्लेस कर दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप में अब हमने सेटअप हडूप एनवायरनमेंट वेरिएबल करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं सिस्टम, और सिस्टम में अब देखिए हमारे पास आ चुका ऑप्शन, इसे हम ओपन कर रहे हैं ताकि हम लोग सिस्टम वेरिएबल्स जो है उन्हें तब्दील कर सकें जो हमारी रिक्वायर्ड्स है। इसका ये देखें, यहाँ पर ऑप्शन होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे बच्चों। यहाँ पर इसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, और यहाँ पर अब आपने एनवायरनमेंटल वेरिएबल सेट करनी है न्यू, और ये मैंने फिर न्यू पे क्लिक किया, और उनमें से पहली वेरिएबल का नाम आपने रखना है हडूप और अंडरस्कोर होम, और यहाँ आपने पास सेट करना है जो आपके हडूप का फोल्डर का है जो बिग डाटा के अंदर हमने बनाया है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, सी से बिग डाटा, और बिग डाटा में इसका चाहिए तो एक स्टेप अंदर जाके मैं इसका प्रॉपर्टी से पाथ देखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये देखें मेरे पास बन चुका है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ लाके मैंने पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। ये हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, और वो है हडूप होम के नाम से। अब हम नेक्स्ट और वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा हमें चाहिए हडूप बिन का, और यहाँ हमें वही सेम पाथ लेकिन उसके साथ जो है बिन का चाहिए। तो यहाँ मैं खुद से ये स्मॉल में बिन लिख रहा हूँ। ये देखिए ये बिन, ये वही सेम पाथ और ये बिन। ठीक हो गया। अगर आपको इसका समझ न लगे तो आपने दोबारा वहीं वापस चला जाना है। सी में बिग डाटा हडूप, और इसमें ये बिन है। अब बिन से अंदर किसी भी फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करके जब उसकी प्रॉपर्टी लेंगे तो आपके पास ये बिन तक का पाथ ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप इसको वहाँ से कॉपी करेंगे। ये मैं कंट्रोल सी दबा रहा हूँ साथ साथ ताकि मैं उसे कॉपी करूँ, और यहाँ ला के आप कंट्रोल वी दबाया या आप यहाँ से पेस्ट दबाएंगे तो पेस्ट हो जाता है। देखा, यहाँ से पेस्ट कर दिया। ओके, ये नेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट हो गई। एक और वेरिएबल क्रिएट करना है, और इससे पहला हमें जावा जेडीके किट को इंस्टॉल करना होगा। तो ये थर्ड वेरिएबल को मैं बाद में क्रिएट करता हूँ, पहले मैं जावा का जेडीके का एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करूँगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आप इसे ओपन कर लेंगे। अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ सेटअप जेडीके का तो आप यहाँ से सेटअप को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं सेटअप को इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। और यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको समझाऊँगा अभी। जब जेडीके पाथ मांगेगी, ये देखें, अब यहाँ जेडीके कह रहा है कि आप इस पाथ पे हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, इसका सेटअप कह रहा है, लेकिन मैंने कहा था स्पेस हमारे लिए मसला खड़ा करता है यहाँ। तो हम इसको चेंज करेंगे, और हम पहले जाके सी ड्राइव में एक जो है हमने अपना जावा का फ़ोल्डर यहाँ बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ
जावा का फ़ोल्डर आ गया, हम बना लेते हैं और इस जावा के फ़ोल्डर में है हम अपना इसको सेव करेंगे। तो इसका पाथ देने के लिए हमें क्या करना होगा, ये है इसका सेटअप, यहाँ से चेंज करेंगे और हम लोग बता रहे हैं इसको कि सी में जावा है फ़ोल्डर है और उसमें ये JDK के इंस्टॉल किया जाए। ओके, अब ये कह रहा है कि जावा इस तरह पाथ नहीं चाहिए हमें, तो ये पाथ इस तरह चाहिए। डन हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इस जावा के फ़ोल्डर के अंदर हमारी JDK किट जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो स्टार्टअप हो रहा है, यस किया, ये देखें ये JDK जावा JDK। हमने प्रोग्राम फाइल्स का जो स्पेस था उसको कंट्रोल कर लिया। अब हमने जावा वहाँ क्रिएट करके उसके अंदर इसको जो है फ़ोल्डर JDK का जो किट है वो इंस्टॉल करने का पाथ दिया। यही पाथ फिर हम लोग अपना एनवायरमेंटल वेरिएबल में सेट करेंगे। ये जैसे होता है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखें ये सक्सेसफुली हमारा JDK किट इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ। मैंने इसको क्लोज़ कर दिया और अब इसका पाथ भी मैं सिस्टम्स के अंदर जाकर क्या करूँगा, सेट कर दूँगा। अब आपने देखा कि इसमें अगर वन स्टेप आगे जाते हैं, ये स्टेप बन रहा है, तो इसका ये पाथ मैंने यहाँ से लिया तो ये बना सी जावा और ये बन चुका है। तो ओके किया ओके, और दोबारा से हम लोग सिस्टम्स जो है वेरिएबल्स को सेट करते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बाकी हम हदूब वाली कर चुके थे और अब हम लोग इसमें न्यू क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर जावा होम और इसके बाद हमने इसको यहाँ ये पेस्ट कर दिया। तीसरी रिक्वायरमेंट थी हमारे पास जावा होम को सेट करने की, वो भी हमने यहाँ कर दिया, ओके कर दिया। तो ये हमारे पास जावा होम और इसी तरह से जो है हमारे पास हडूप होम था, शो नहीं हुई, शायद सही से सेव नहीं हुआ, तो इसको दोबारा क्रिएट करते हैं। ये आ गई और इसके बाद जावा हडूप बिन और ये न्यू हडूप बिन नाम से, और इसमें हमें और बिन ये एग्जैक्टली हमारे पास जो है ये पाथ है इसका बिन का। ये देखो ये हो गई हमारा उस कंप्लीट। और इसके बाद हमने यहाँ से पाथ वेरिएबल्स को सेट करना है और यहाँ ऐड न्यू क्लिक करके यहाँ हमने जो नए पाथ हमने लिखने हैं उसमें जावा होम
एक और नेक्स्ट जो है वो हमें चाहिए हडूप होम का, और नेक्स्ट है हमारे पास हडूप बिन का, हडूप बिन, और इसके बाद लास्टली हमें एक चाहिए और वो है हमें हडूप बिन और हडूप होम और साथ में ये देखिए ये बैक स्लैश लगानी है यहाँ पे और एस पिन लिखना है। ये कंप्लीट हो गया और इसको भी आपने ओके किया, ओके कर दिया हमने, ओके। हमारी वेरिएबल सेट हो गई, रिक्वायर्ड थी। अब इन्हें चेक करना है क्या ये सेट हैं या नहीं। तो आपने कंट्रोल आर विंडोज़ आर दबाया और CMD को ओपन कर लेना है, और यहाँ आपने जो है एको कमांड लिख के और लिखना है आपने यू जावा होम, क्या ये वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो रही हैं। ये देखें वो वही पाथ आ चुका है जब मैंने इसको लिखा, तो इट मीन्स कि ये वेरिएबल सही से सेट हो चुकी है। इसी तरह से आपने एको और जो है नेक्स्ट हमारे पास है हडूप होम, इसको चेक करते हैं। ये देखिए हडूप होम का भी वही पाथ में रिटर्न हुआ है। इट मीन्स कि ये भी प्रॉपरली जो है वो इनिशियलाइज हो रही है। और उसके बाद बिन का, ये बिन का आया बिल्कुल सही। इट मीन्स कि दिस इज़ वर्किंग वेरी वेल। ये हमने जो वेरिएबल सेट की हैं वो प्रॉपरली क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। इसके बाद आपने जावा के लिए जो है एक और एको पाथ को प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये इनिशियलाइज हो रहा है कि नहीं। पाथ ये भी प्रॉपरली इनिशियलाइज हो रहा है। इट मीन्स वी हैव डन वेरी वेल कि हमने सही से इसको सेटअप कर दिया है। हम अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम अपने मैनुअल के अकॉर्डिंगली कर चुके हैं, और इसके बाद मैंने आगे डिफ़ाइन किया कि हमें कॉन्फ़िगरेशन हडूप के लिए उसकी कुछ फ़ाइल्स को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। और इन फाइल्स के अंदर जो चेंजिंग्स करनी है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पर आप देखें फ़ाइल का नाम भी लिखा हुआ है, और नीचे वहाँ क्या प्लेस करना है वो हमने उसके नीचे दिया हुआ है। तो ये आप यहाँ से जो है कॉपी कर सकते हैं, और जहाँ हमने इसे पेस्ट करना है वहाँ जाकर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। लिहाजा मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया है, और ये फ़ाइल का नाम है हडूप environment.cmd फ़ाइल। तो ये जो हडूप का फ़ोल्डर है इसके अंदर आपने ETC और इसके साथ ये हडूप, और इसके अंदर आपने इस फाइल को देखना है। ये देखें ये है हडूप environment.cmd फ़ाइल। इसको आपने इस पर राइट क्लिक करना है, एडिट मोड में इसको ओपन कर लेना है, और एट द एंड में आपने जहाँ ये सेट लिखा हुआ है इसके नीचे अपनी इन जो लाइन्स को क्या करना है, पेस्ट कर देना है। और इसके बाद आपने इस फाइल्स को क्या करना है, सेव करके क्लोज़ कर देना है। इसी तरह से आपने इसमें नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट फाइल का नाम है codesite.xml, और इसके अंदर आपने ये कॉन्फ़िगरेशंस का ये वाला कोड आपने कॉपी करना है। तो code.site पे चलते हैं। ये देखें codesite.xml है, इस पर भी आपने राइट क्लिक करना है, एडिट मोड में से ओपन कर लेना है, और इसके बाद आपने इसके भी ये कॉन्फ़िगरेशंस को ओवरराइट कर देना है इस नई कॉन्फ़िगरेशन टैग्स के साथ। और यहाँ पर आपने जो है वो लोकल होस्ट कर देना है, लोकल होस्ट, और इसे सेव कर देना है। कंट्रोल एस मैंने दबाया है, अब इस फाइल्स को मैंने क्लोज़ कर दिया। ये दूसरी फाइल्स एडिट की, इसी तरह से hdfs site.xml को, और उसमें हमने ये कोड लिखना है। इसका बकिया सा नीचे है, पहले हम ये पेस्ट कर देते हैं फिर उस पर चलते हैं। तो इसका नाम था hdf XML, ये है हमारे पास। इस पर भी राइट क्लिक किया, और इसके भी एंड में कॉन्फ़िगरेशंस का था, और आप यहाँ ये प्लेस कर दिया। और इसके साथ इसका बकिया हिस्सा जो नीचे है वो आप यहाँ से यूँ कॉपी करेंगे, उसे भी उसी फाइल्स के अंदर जाके आप उसे आगे नेक्स्ट जो है आप उसको प्लेस कर देंगे। ये भी हो गया हमारे पास।
इसके बाद इसको भी आप सेव कर देंगे और हम इसको क्लोज़ कर देंगे। और इसके बाद है मैप रेड साइट डॉट XML फाइल, और उसमें आपने इस कोड को क्या करना है, पेस्ट करना है। और ये नाम देखें क्या है इसमें, मैप रेड। तो हम मैप रेड को ढूंढते हैं, मैप रेड डॉट CMD, और ये हमें मिल चुका है। अब हमने इस पर राइट क्लिक किया, इसको एडिट मोड में ओपन किया। इसमें भी हमारे पास जो है फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं, ये यही फ़ाइल है, नहीं ये डॉट साइट डॉट XML फाइल है। इस फाइल में नहीं लिखना हमने, तो हम इसको देखते हैं। और ये जो फ़ाइल है ये देखें, ये है फ़ाइल एक्चुअली, और ये डॉट जो है वो हमारे पास टेम्पलेट की एक्सटेंशन से है, तो आपने इसको रीनेम कर लेना है और ये आगे वाला टेम्पलेट आपने इसको ख़त्म कर देना है। यस करने पे यस एक्सेप्ट कर लेना है। और अब इसमें हम एडिट कर रहे हैं, और इस कॉन्फ़िगरेशंस को भी आपने हमारे पास जो हमने यहाँ से जो कॉपी किया है, कॉपी, और ये आपने यहाँ प्लेस कर देना है। जी हो गया। इसके बाद आपने इसको भी क्लोज़ कर देना है, सेव कर दिया हमने, और ये इस तरह से ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। जो हमने फाइल्स के अंदर चेंजिंग्स करनी थी, और ये आपने स्टूडेंट देखा हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आपने CMD को खोलना है इन एडमिन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड के अंदर, और ये देखें मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन कर रहा हूँ, यस किया। और अब आपने यहाँ एक पहली कमांड लिखनी है कि हमने नेम नोड को फॉर्मेट करवाना है। और ये देखें हम सबसे पहले हडूप नेम नोड और इसको फॉर्मेट की कमांड लिखते हैं, ये जी। इसके बाद ये स्टेप होगा हमारे पास। ये देखिए ये फॉर्मेटिंग हो रही है, और इस हडूप सिस्टम जो है वो इस पर वर्किंग स्टार्ट कर चुका है। हमने उसको एक कमांड दी है कि नेम नोड्स को फॉर्मेट किया जाए, और वो कर रहा है। जी देखें काम हो रहा है इस वक्त हमारा, और ये देखें एट द एंड उसने सक्सेसफुली जो है इसे क्रिएट कर दिया है। अब हम हमारा सेटअप इसमें हो चुका है। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट करके क्या चेक भी कर सकते हैं। तो हम इसको चेक करने के लिए हडूप सेटअप को स्टार्ट कैसे करेंगे आप, इसके लिए जो है आप क्या करेंगे, स्टार्ट ऑल डॉट CMD कमांड यूज़ करेंगे। स्टार्ट ऑल डॉट CMD कमांड लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, और ये देखिए ये हमारा इस वक्त डाटा नोड रन हो रहा है, आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे। और इसी तरह से हमारे पास जो है डाटा नोड के बाद जो है हमारे पास दूसरी डिस्ट्रीब्यूशंस भी साथ में ऑन हो रही हैं, ये नेम नोड, और इसी तरह से हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर CMD। और अब हम यहाँ जो है चला कर देख सकते हैं, अगर हम इसकी ड्राइव लिस्ट देखना चाहें इस वक्त करंट क्या है, तो हम एक कमांड यहाँ एग्जीक्यूट करके इसको चेक कर लेते हैं। फिर हम इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे। तो ये देखें ये मैं यहाँ एक कमांड लिख रहा हूँ HDFS और DFS, और यहाँ पर जो है -ls और ये obliques। तो और ये देखिए ये हमें शो करवाएगा करंट लिस्ट ऑफ द डाटा नोड्स पे हडूप में इस वक्त डायरेक्टरीज की करंट लिस्ट को रिक्वेस्ट किए, और ये डन हुआ कि इस वक्त कोई लिस्ट नहीं है अवेलेबल जो आपको विजुलाइज करवाई जाए। तो यहाँ मैं एक पहले डायरेक्टरी बनाऊँगा, हडूप में बनाना चाहता हूँ। ये देखें HDFS लिख रहा हूँ और DFS, और मेक डायरेक्टरी के लिए आप ये कमांड लिखते हैं MK और इसके बाद dir डायरेक्टरी, और ये है नाम उसका है टेस्ट। ठीक है, ये ज़रा समझ लें, ये हमारे पास हडूप कमांड है और ये मेक डायरेक्टरी की कमांड है, और इसके बाद आप आगे फॉरवर्ड स्लैश दे के उस डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं जो आप हडूप पे क्रिएट करते हैं।
इसकी जो बेसिक्स कमांड्स हैं वो आप जो है ट्यूटोरियल पॉइंट्स पे जाके भी देख सकते हैं हडूप सेटअप के लिए। तो इसकी हम फर्दर लेक्चर्स में चल के डिस्कशंस करेंगे कि ये क्या कमांड्स हैं। तो फिलहाल ये देखिए मैं डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए एंटर दबाया और ये भी मेरी डायरेक्टरी क्रिएट की जा रही है मेरी डाटा नोड पे। और इसके बाद मैं डाटा नोड को दोबारा चेक करूँगा कि मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है कि नहीं। ये देखें ये सक्सेसफुल ऑपरेशन हो चुका। अब मैं दोबारा लिस्ट देखता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये मेरी इस लिस्ट के अंदर क्या हो चुकी होगी, क्रिएट की जा चुकी होगी। जी ये देखें आपके सामने क्लास शो हो रहा है कि आप में ये जो है आपका शहजाद सुपर ग्रुप्स के अंदर जो है आपके हडूप्स में डाटा नोड पे जो है एक टेस्ट डायरेक्टरी बना दी गई है। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल में देखेंगे कि किस तरह से कोई जो है वो फाइल को हडूप में जो है वो कॉपी करवा के सेव किया जा सकता है या वहाँ से इसको रिट्रीव किया जा सकता है। तो आज का जो बेसिक पे हमारा पर्पस था वो ये था कि हडूप सेटअप किस तरह किया जाएगा विंडोज़ मशीन्स पे, और वो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ क्लास कि आप इसको देख के इस पर जो है प्रैक्टिकल को अपनी मशीन पे हडूप का सेटअप करने के लिए जो है इस्तेमाल करेंगे ताकि प्रॉपरली हम इन फ्यूचर जो है हडूप से रेलिवेंट प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट कर सकें। अल्लाह हाफिज़।